बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सुनने और देखने वालों को इस्लामिक बाबा सर्कल चैनल की तरफ से खुलूस बरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम मुर्दा औरतों से जिन्ना करने वाले शख्स का वाक़या के बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि ये शख्स, ये जवान किस तरह मुर्दा औरतों से कब्रों में उनसे जिन्ना करता है। इसके बारे में हम आज पूरी तफसील के साथ आपसे मुखातिब होकर बात करने वाले हैं। चलो मोहतरम नाजरीन, सुनते हैं आज का ये हैरत अंगेज़ वाक़या। कहते हैं इमाम ज़हरी रहमतुल्लाहि अलैह नाकल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने वजह पूछी तो अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया उमर, इससे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाहों का डेरा मुझे रुला रहा है और मुझे जब्बार से डर आता है, वो मुझ पर गज़बनाक होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है? अर्ज़ किया, नहीं। क्या तूने किसी जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज़ किया, नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा अगरचे 7 आसमानों, 7 ज़मीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हों। नौजवान बोला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह 7 आसमान, ज़मीन और पहाड़ों से भी बड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? उसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह? कहने लगा, हाँ अलबत्ता मेरा अल्लाह, और इसका रहम बहुत बड़ा है। गुनाह का इर्तिकाब। बस इरशाद फरमाया कि गुनाह अजीम को खुदाए अजीम ही माफ़ फरमाएगा, जो बहुत ही अफू व दरगुजर करने वाला है। फिर फरमाया, ज़रा अपना गुनाह तो बता। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे हया आती है। आपने फिर पूछा। कहने लगा, मैं कफन चोर था और 7 साल तक यही पेशा किया। एक दफ़ा एक अंसार की एक लड़की फौत हुई। मैंने इसकी कब्र खोदी, कफन उतार कर चल दिया। अभी थोड़ा दूर ही गया था कि शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और मैंने लौटकर इससे मजामत कर ली। अभी मैं कब्र से निकल कर थोड़ी ही दूर गया था, क्या देखता हूँ कि वो लड़की खड़ी पुकार कर कह रही है, ए नौजवान, तुझे क़यामत के दिन जज़ा व सज़ा देने वाले से हया नहीं आती, जिस वक़्त वो अपनी कुर्सी फैसले के लिए रखेगा और जालिम से मजलूम के बदले दुलवाएगा। तो मरने वालों के मजमे में मुझे नंगा करके चल दिया है और मेरे अल्लाह के रोबरो मुझे बाहालत जनाबत हाजिर होने पर मजबूर किया है। ये सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उछल कर खड़े हुए और इसकी गदी पर एक थपेड़ रसीद किया और फरमाया, ओ फासिक, तू तो बस आग के लायक ही है, दफा हो जाओ यहाँ से। नौजवान वहाँ से निकला। 40 रातों तक अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करता और मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा आदम और हवा के माबूद, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम को इसकी खबर दे दे, वरना फिर आग
भेज कर मुझे जला दे और आखिरत के अजाब से नजात दे दे। इतने में जब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले लाए, सलाम कहा और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुंचाया। जब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या मखलूक को आपने पैदा किया है? फरमाया मुझे भी और तमाम मखलूक को उसी ने पैदा फरमाया है। अर्ज़ किया वो पूछते हैं कि क्या आप मखलूक को रिज़्क़ देते हैं? फरमाया बल्कि मुझे भी और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देते हैं। अर्ज़ किया वो पूछते हैं क्या बंदों को तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया बल्कि मेरी भी और तमाम बंदों की तौबा वही कबूल फरमाता है। फिर कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली है, आप भी इससे पर निगाह शफ़क़त फरमाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को बुलाकर इससे तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई।